स्टार्ट कंटिन्यू आपको संख्या पद्धति के अंदर दो चार छोटे छोटे टॉपिक और उसको बता देता हूँ। जातीय मान यानी फेस वैल्यू और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। ये क्या होता है? जातीय मान का मतलब फिक्स वैल्यू है, जो बोलोगे वही। जैसे आपको एग्जांपल उदाहरण के लिए हम देखते हैं 5732। इसमें आपसे पूछा जाएगा 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान 3 होगा, यानी जिसका बोलोगे वही होगा जातीय मान। 5 का जातीय मान 5। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जातीय मान सेम ही रहता है। स्थानीय मान थोड़ा डिफरेंस होता है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। देखो 5732, इसमें आपको अगर स्थानीय मान पूछा जाता है 3 का स्थानीय मान, 3 लिख के उसके आगे जितने अंक है उतने जीरो। 3 के आगे कितने अंक है? एक जीरो। इसी प्रकार अगर 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाएगा, 5 लिखो और उसके आगे जितने अंक है उतने जीरो, 1 2 3। 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। इस प्रकार स्थानीय मान थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसमें क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम वो ऐसे आता है कि इस नंबर के स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस यानी अंतर क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। स्थानीय मान और जातीय मान यानी आपसे पूछा जाएगा इस संख्या में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। इस संख्या का 3 का स्थानीय मान कितना है? 30। जातीय मान कितना है? 3। अंतर का मतलब क्या होगा? माइनस कितना आएगा उत्तर? 27। इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक दशमलव का रिलेटेड जो नंबर है उसका, इसमें तो सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आपने ले लिया 5.432 में वही सेम बात कि आपको 4 का स्थान जातीय मान कितना होगा? 4 ही होगा। लेकिन इसी एग्जांपल में आप देखोगे इधर 5.432, तो इसमें आपके 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 का स्थानीय मान देखो, जो अंक होता है उसको तो लिखते हैं, लेकिन ये दशमलव के आगे कितने अंक है उतने, अगर दशमलव लगा हुआ है पीछे वाले से कोई मतलब नहीं पीछे कितने अंक है, लेकिन दशमलव के आगे कितने अंक है, कितने अंक पे उसका नंबर आ रहा है, एक तो लिखना ही लिखना होगा। और अब कितने अंक पे नंबर आ रहा है? फर्स्ट पे, फर्स्ट का मतलब 1 0। ये होगा 4 का स्थानीय मान 4/10। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान होगा, 2 तो लिखोगे, 1 भी लिखोगे। 2 के आगे दशमलव 1 2 3, यानी कितने जीरो लगा दोगे? 3 0। ये आपको दशमलव। यहाँ पीछे कितने अंक का कोई मतलब नहीं, दशमलव से पहले। और इसमें एक कंफ्यूजन और होगा, सर ये 5 है, इसका स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। क्यों होगा? अगर अंक होते यहाँ पे 2 तो बदल जाते। देखो फर्स्ट अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सेम रहता है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। जो पहला अंक होता है यानी यहाँ पे 2 का स्थानीय मान जातीय मान 2 है, और यहाँ पे 2 का जातीय मान भी स्थानीय मान भी 2 है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जैसे ऐसे कोई भी नंबर दे दिया और पहला जो इधर से स्टार्ट करते हैं पहला अंक होता है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना होता है? 0। क्योंकि वो स्थानीय मान भी कितना है? 2, और जातीय मान भी कितना है? 2, और 2 - 2 क्या होता है? 0। इसलिए स्थानीय मान और पहले अंक के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर हमेशा कितना होता है? 0। तो ये पहला अंक है, दशमलव को भूल जाओ, उसके आगे वाले को लिए रूल ये लगेगा, पहले वाले एक ही अंक है, इसका स्थानीय मान यही होगा। यदि यहाँ पे जैसे 2 अंक होते, जैसे ये 2 लिख दिया, अब 2 का स्थान जैसे यहाँ लिख दिया 3 का स्थानीय मान अगर पूछा जाता आपके, तो आपके 3 0 होता, क्योंकि ये अंक तक ऐड होता। हम लेते हैं यहाँ पे सेम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल इसके बेस पे ले लेते हैं 723.148। इसमें 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 का स्थानीय मान आपके होगा, 7 के आगे कितने अंक है? 1 2। दशमलव आगे वाले अंकों को कभी नहीं गिनते, 2 अंक है यानी कितने जीरो लगा दो? 2। बस ये ध्यान रखना है। और इसी प्रकार यदि 8 का स्थानीय मान बोलोगे तो 8/8, अब कितने अंक के बाद आ रहा है? पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 1 2 3, यानी 3 0। इसका स्थानीय मान इस प्रकार होगा, ये ध्यान रखना।
ये आपका जात्यमान और स्थानीयमान में डिफरेंस, अंतर, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे थे वो है। अब आपके जीरो, शून्य की भूमिका, शून्य की भूमिका क्या है, क्या काम आता है आपके? शून्य की भूमिका है, शून्य खुद एक क्या है, योज्य तत्सम। किस प्रकार है योज्य तत्सम? वो है कि किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ए कोई भी नंबर है, उसमें जीरो को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या घटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो को यदि किसी भी नंबर में जोड़ो या घटाओ, आपका उत्तर वही आएगा। इसलिए इसको कहते हैं, जीरो को कहते हैं आपके योज्य तत्सम। इसी प्रकार एक की भूमिका, एक है आपका गुणन तत्सम। गुणन तत्सम क्यों है ये गुणन तत्सम? कि किसी भी अंक से एक से गुणा करने पर वही अंक आता है, या उसमें भाग देने पर भी वही अंक आता है। इसलिए एक आपका क्या है, गुणन तत्सम, और जीरो क्या है, योज्य तत्सम। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं दो प्रकार के। वो आपका है, एक तो ऋणात्मक योज्य, या इसको दूसरा नाम होता है योज्य, ऋणात्मक या प्रति